छठवीं, 7वीं और 9वीं में पढ़ने वाले 3 बच्चे 3 दिन तक गायब रहे तो परिवार की सांसें थम गई। 3 दिन के बाद जो खबर आई उसने कोहराम मचा दिया। लापता किशोरों के शव नदी से बरामद किए गए। जिस स्कूटी से गए थे वो स्कूटी भी पुलिया के नीचे मिली। परिवारों पर टूटा दुख का पहाड़। पौड़ी के कोटद्वार थाना क्षेत्र के गोविंद नगर से पिछले 3 दिन से 3 किशोर लापता चल रहे थे। परिवार के लोगों ने काफी कोशिश की लेकिन किशोरों का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन 3 दिन के बाद जो हुआ उसने परिवार को झटका दे दिया। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर कोटद्वार से करीब 6 किलोमीटर आगे खोह नदी से तीनों के शव बरामद किए गए। जिस स्कूटी में गए थे वो स्कूटी भी पुलिया के नीचे से बरामद की गई। दरअसल गोविंद नगर निवासी 16 साल का आर्यन और पड़ोस में रहने वाले उसके 2 साथी 13 साल का नमो और 13 साल का रौनक, ये तीनों दोस्त थे। स्कूल के बाद साथ में खेलते थे। आर्यन 9वीं में, रौनक 6वीं में, नमो 7वीं क्लास में पढ़ता था। बताया गया कि तीनों अक्सर सुबह घूमने के लिए सिद्धबली की ओर जाते थे और कभी कभार स्कूटी भी ले जाते थे। तीनों 1 घंटे में ही लौटकर वापस भी आ जाते थे। लेकिन शुक्रवार सुबह 3 घंटे के बाद भी जब नहीं लौटे तो परिवार चिंतित हो गया। बच्चों की तलाश शुरू की गई। पुलिस को सूचना दी गई। घर वाले परेशान हो गए। सोमवार को तीनों के शव खोह नदी से बरामद हुए। शव की हालत ऐसी थी कि पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों को बुलाया गया। हालांकि परिजन भी इस घटना को संदिग्ध मान रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि तीनों स्कूटी के साथ दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे, जिसके बाद आई बारिश से तीनों नदी में बह गए होंगे। बहरहाल क्या हुआ क्या नहीं ये जांच का विषय है, लेकिन 3 परिवारों के चिराग बुझ गए और परिवार सदमे में है। 9 सितंबर को थाना कोटद्वार में ये सूचना मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस सूचना पर कोटद्वार थाने ने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज करके 3 टीमें बनाई, क्योंकि हमारे भी निर्देश थे कि तुरंत इसमें बच्चों वाला मामला है तो इमीडिएट सर्चिंग शुरू की जाए। तो 2 टीमें थाना कोटद्वार से और एक हमारी CI की टीम लगातार ट्रेसिंग का काम कर रही थी। चूँकि बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने किन से बात करी क्या करी, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद सूचना हमको मिल नहीं पाई। तो अगला ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम प्रॉपर CCTV और जो फिजिकल सर्चिंग है, जो स्पॉट सर्चिंग है, वो वाला काम करें। SDRF को भी सेम डे हमने लगा दिया था, चूँकि अंदेशा था कि हो सकता है उनके साथ जैसा जानवरों वाला भी इलाका है हमारे कई सारे सड़कों में। तो इस अंदेशे को लेकर के हमने SDRF को भी उस काम में लगाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें चल रही थी और कल या परसों में इस टाइप की भी एक सूचना या जानकारी मिली थी कि वो बच्चे कहीं देखे गए, उनमें से कोई देखा गया। तो हम होपफुल थे कि हो सकता है वो डर से या किसी कारण से अपने आप को हाइड कर रहे हों। लेकिन आज जैसा आप लोग बता रहे हैं, मैं खुद भी सुबह वहीं था, तो दुखद घटना हमारे सामने है और तीनों की जो डेड बॉडी है वो हमने रिकवर की है। और यही अंदेशा अभी लग रहा है कि वो पुल से उनकी स्कूटी सहित वो लोग नीचे गिरे। और चूँकि 9 और 10 तारीख में हैवी बारिश हुआ था, तो बारिश में भी उनकी जो शरीर हैं वो नीचे को गिरे या बहे, ऐसा हमारा अंदेशा है। बाकी जो भी फैक्ट या जो भी चीज़ें हैं, हम गहराई तक वास्तविकता जानने का पूरा प्रयास करेंगे। संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।